ट्रीटमेंट ही शुगर का होता है क्या कि ब्लड में जो शुगर चल रहा है उस शुगर को रफा दफा करना, किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं पहुंचा देना। और वो रफा दफा करने का जो दौर होता है वो आप किसी भी पद्धति से कर सकते हो। आप आयुर्वेद में भी कर सकते हो, एलोपैथ में भी कर सकते हो, होम्योपैथी में भी कर सकते हो। तीन क्राइटेरिया है कि आपकी उम्र क्या है, आपका मेडिसिन कितना चल रहा है, और कितने साल पहले आपको डायबिटीज डायग्नोस हुआ है। यही तीन क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आपका डायबिटीज रिवर्स होगा या नहीं होगा, यह मायने रखता है। नमस्कार, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने लिखा कि डॉक्टर साहब आप जो है ये बता रहे हो कि डायबिटीज से रिवर्सल जो है वो नहीं हो पाता है, या आप आयुर्वेद को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो कि आपके पास आयुर्वेद से ट्रीटमेंट करवाने के बाद आपके पास आते हैं डायबिटीज रिवर्सल के लिए या डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए। देखिए, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता कि आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेने के बाद आते हैं या एलोपैथिक का ट्रीटमेंट लेने के बाद आयुर्वेद में जाते हैं। कहानी क्या है वो समझिए। आप इस पचड़े में मत पड़िए, आप इस दुर्भावना में बिल्कुल मत जिए कि कौन क्या कह रहा है, और हमेशा जो है ना एक चीज को पूछ पकड़ करके आप अपनी चीजों को मनवाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है। आप पहले चीज को समझिए, उसके बाद भी अगर आपको क्लियर नहीं होता है आप कमेंट करिए, फिर मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि ये डायबिटीज होता क्या है। डायबिटीज बेसिकली क्या है कि जब आप ब्लड शुगर को मेजर करते हो, जब आप ब्लड में शुगर की मात्रा को मेजर करते हो, तो ये एक मिनिमम अमाउंट से बढ़ा हुआ मिलता है, तो हम बोलते हैं कि ये डायबिटीज है। इसको HbA1c के तौर पे अगर देखते हैं तो HbA1c 6.4 से ऊपर होता है तो हम बोलते हैं कि डायबिटीज है। ठीक। अब किसी को अगर सपोज 6.4 HbA1c है तो वो डायबिटीज के कैटेगरी में आ चुका है। अब नॉर्मली क्या होता है, हमने जो देखा है हमारे जो प्रैक्टिस में, हम चूंकि आप दर्शक दीर्घा में हो, आप मैक्सिमम कितने पेशेंट को आप देखते होगे एक दिन में। हमारे पास तो पेशेंट ही आते हैं, हमारे पास तो डायबिटीज के पेशेंट भरे हुए होते हैं, तो हम ऑब्वियस सी बात है कि आपसे ज्यादा पेशेंट देखेंगे। तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो सब लोगों का नहीं, लेकिन हाँ एक बहुत मेजोरिटी लोगों का ये बोलना होता है कि डॉक्टर साहब हमने, जब मेरा 6.4 आया था या 6.6 आया था, या डायबिटीज का जब डायग्नोसिस हुआ था, उस वक्त हमने कोई खास ट्रीटमेंट लिया नहीं, हम थोड़ा परहेज करके चल रहे थे, और कुछ मधुनाशनी और क्या क्या एक मेडिसिन आता है वो मेडिसिन लेकर के जो है ना हम काम कर रहे थे। लेकिन 1 साल 1.5 साल 2 साल तक तो ठीक रहा, उसके बाद फिर से ये जो है ना बढ़ना शुरू हो गया, और अब ये कम नहीं हो रहा है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि डायबिटीज बेसिकली होता क्या है, और ऐसे कंडीशंस क्यों डेवलप होते हैं, आप इसको समझिए। जब भी आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद क्या होता है, आप खाना खाए, खाना खाने के बाद वो खाना आंत पेट में गया, पेट में जाने के बाद वो आंत में जाता है, और आंत से उसका एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब उसका अब्सोर्शन होता है, और वो चला जाता है, जो शुगर एब्जॉर्ब होता है वहां पे आंत में, वो चला जाता है ब्लड में। और यही ब्लड का फिर जब हम जांच करते हैं तो पता चलता है कि हमारा जो है ना शुगर बढ़ा हुआ है। ठीक। अब क्या है कि आयुर्वेदिक में जाओ या होम्योपैथिक में जाओ या एलोपैथ में जाओ, पद्धति चाहे कोई भी रखो, ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है जिसमें आप 100% गारंटी के साथ आप डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हो। डायबिटीज रिवर्सल इज नॉट पॉसिबल। लेकिन बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आप गलत बोल रहे हो, आप आयुर्वेद को बदनाम कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो। अरे पहले इस चीज को समझिए, तब बताइएगा आगे। हम ऐसे ही बिना बिना सिर पैर की बात नहीं कर रहे हैं। आप हम आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है इस मामले में, मैं एक डॉक्टर हूं, और पेशेंट देखते हैं, पेशेंट देखने के बाद जो है ना जो आइडिया होता है, जो एक अनुभव होता है, उस अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। मेरा डिस्कोर्स ये नहीं है कि आयुर्वेद बढ़िया है या फिर एलोपैथ बढ़िया है या फिर होम्योपैथ बढ़िया है। मेरा डिस्कोर्स ये नहीं है। मेरा डिस्कोर्स ये है कि चाहे पद्धति कोई भी हो, ट्रीटमेंट ही शुगर का होता है क्या कि ब्लड में जो शुगर चल रहा है उस शुगर को रफा दफा करना, किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं पहुंचा देना। और वो रफा दफा करने का जो दौर होता है वो आप किसी भी पद्धति से कर सकते हो। आप आयुर्वेद में भी कर सकते हो, एलोपैथ में भी कर सकते हो, होम्योपैथी में भी कर सकते हो। लेकिन अब मैं, चूंकि मैं डॉक्टर हूं एलोपैथ का, तो मैं एलोपैथ के बारे में बताता हूं।
होता क्या है कि जितनी भी दवाइयां आती है, वो दवाइयां क्या आती है कि जो शुगर ब्लड में घूम रहा है, उस शुगर को या तो वो सेल्स के अंदर डाल दे, मतलब कोशिकाओं तक पहुंचा दे, मसल्स के अंदर डाल दे, तो ब्लड में शुगर कम हो जाएगा, तो आपका जो है ना शुगर दिखेगा कम। या वो शुगर किडनी से बाहर फेंक दे, किडनी से बाहर निकल जाए, तो शुगर आप जब चेक करोगे तो शुगर होगा कम। या वो शुगर एब्जॉर्प्शन, जो आंत में एब्जॉर्प्शन हो रहा था, अवशोषण हो रहा था, वो अवशोषण ही नहीं हो आंत में, तो कम दिखेगा। ट्रीटमेंट ही शुगर का होता है क्या कि ब्लड में जो शुगर चल रहा है, उस शुगर को रफा दफा करना, किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं पहुंचा देना। और वो रफा दफा करने का जो दौर होता है, वो आप किसी भी पद्धति से कर सकते हो। आप आयुर्वेद में भी कर सकते हो, एलोपैथ में भी कर सकते हो, होम्योपैथी में भी कर सकते हो। लेकिन अब मैं, चूंकि मैं डॉक्टर हूं एलोपैथ का, तो मैं एलोपैथ के बारे में बताता हूं। होता क्या है कि जितनी भी दवाइयां आती है, वो दवाइयां क्या आती है कि जो शुगर ब्लड में घूम रहा है, उस शुगर को या तो वो सेल्स के अंदर डाल दे, मतलब कोशिकाओं तक पहुंचा दे, मसल्स के अंदर डाल दे, तो ब्लड में शुगर कम हो जाएगा, तो आपका जो है ना शुगर दिखेगा कम। या वो शुगर किडनी से बाहर फेंक दे, किडनी से बाहर निकल जाए, तो शुगर आप जब चेक करोगे तो शुगर होगा कम। या वो शुगर एब्जॉर्प्शन, जो आंत में एब्जॉर्प्शन हो रहा था, अवशोषण हो रहा था, वो अवशोषण ही नहीं हो आंत में, तो कम दिखेगा। या इसके अलावा जो होता है कि शरीर के अंदर जो इंसुलिन बनता है, उस इंसुलिन का एक काम होता है कि शुगर को वो फैट में कन्वर्ट करता है, और वो फैट जाके जहां तहां जमा होता है, वही फैट जाके लीवर के अंदर जमा होता है, वही फैट जाके आपके बॉडी के अंदर जमा होता है, और आप धीरे धीरे मोटे भी होते हैं, और मोटे होते हैं, और मोटे होते हैं। मोटे होने के कारण से शुगर और भी बढ़ता है, और शुगर और बढ़ने के कारण से इंसुलिन और ज्यादा उसको, शुगर को फैट में कन्वर्ट करता रहता है। तो इस कारण से आपकी प्रॉब्लम जो है वो धीरे 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 खराब होती चली जाती है। अब आपने आयुर्वेदिक दवाई, सपोज आपने मधुनाशनी, मधुक्रीट और क्या क्या नाम लिखते हैं, मुझे एक्चुअली मैंने कभी यूज नहीं किया किसी भी पेशेंट पे, लेकिन जो नाम लिखते हैं मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ कि ये जो जितने भी मेडिसिन आप जो है ना, इंसुलेक्स एक आता है, इंसुलेक्स ऐसे ही कुछ नाम है, इंसुलेक्स करके, तो ये सब जितने भी आप मेडिसिन लेते हैं, ये सब मेडिसिन से बेसिकली हो क्या रहा है, शुगर के एब्जॉर्प्शन को वो बेसिकली जो है ना वो कम करते हैं, शुगर को एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं। तो अल्टीमेटली कब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा, तब तक जब तक आप मेडिसिन ले रहे हो। तो इसको ट्रीटमेंट थोड़ी ना बोलेंगे, ये तो जस्ट मैनेजमेंट है ना, कि आपको ये ठीक करना है तो इस दवाई को लेते रहना। अब जैसे एलोपैथ में है, जो कोशिकाओं तक पहुंचा रहा है, जो मसल्स के अंदर जो भेज रहा है शुगर को, मेडिसिन के थ्रू जो हो रहा है, तो वो कब तक जाता रहेगा, तब तक जाता रहेगा जब तक आप मेडिसिन लेते रहोगे। लेकिन भाई साहब, जिस दिन आप मेडिसिन बंद करोगे, उस दिन वापस आ जाएगा। ठीक। अब इसके बाद है दूसरा कि किडनी से बाहर निकालना, मतलब पेशाब से बाहर निकालना। तो पेशाब से बाहर निकालने वाली जो मेडिसिन होती है, वो मेडिसिन जब तक आप खाते रहोगे तभी तक तो पेशाब से निकलेगा ना। जिस दिन आप उसको खाना बंद करोगे, फिर से पेशाब से निकलना बंद हो जाएगा, तो ब्लड में ही दिखेगा। जिस दिन इंसुलिन शुगर को फैट में कन्वर्ट करना बंद कर देगा, उस दिन ब्लड में ही ज्यादा दिखेगा। जिस दिन एब्जॉर्प्शन शरीर बंद कर देगा, मेडिसिन के कारण से जो एब्जॉर्प्शन को रोक रहे थे, अगर मेडिसिन नहीं लिए, जिस दिन वो लेना बंद कर दिए, तो फिर से शुगर बढ़ना शुरू हो जाएगा ना। अब क्या है, बहुत से ऑनलाइन कंपनी है जो ये दावा करते हैं कि चाहे आपका HbA1c कुछ भी हो, चाहे आपका डायबिटीज कितने साल से भी क्यों ना हो, चाहे आपका शुगर का लेवल कुछ भी हो, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, हम शुगर रिवर्स कर देंगे। भाई साहब, इतना आसान नहीं होता है। और अगर आसान होता है तो आप एक बार जो है ना शुगर रिवर्स करके देखिए, शुगर को आप एक बार जो है ना वो नॉर्मलाइज करके देखिए, और उसके बाद आप इसको मेंटेन करके दिखाइए। शुगर आप अगर कुछ भी नहीं खाओगे, आप अगर बिल्कुल बंद कर दोगे खाना, आपका पूरा जो डोज है खाने का, वो डोज ही अगर आपने बिल्कुल ऑफ कर दिया, और आपका जो रिक्वायरमेंट है कैलोरी का, सपोज आपकी रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरी की है,
और आप जो है ना 800 कैलोरी लेना शुरू कर दिए, तो शुगर क्यों नहीं सही हो जाएगा? शुगर तो सही हो ही जाएगा ना वैसे में, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये सस्टेनेबल है? बिल्कुल भी नहीं है, ये सस्टेनेबल नहीं होता है। आप एक सोशल एनिमल है, आप जो है ना समाज में रहते हैं, आपके घर में भी पार्टी होगा, आपके घर में भी फंक्शन होगा, आपका भी मन होगा कि आम का सीजन आया है तो आम खाएंगे, गुड़ की चक्की वाला सीजन आएगा तो गुड़ की चक्की खाएंगे, तिलकुट का सीजन होगा तो तिलकुट खाएंगे, कोई भी व्रत त्योहार कुछ भी होगा, पर्व त्योहार होगा, उसमें कुछ ना कुछ मीठा खाएंगे, तो फिर तो वापस आप वहीं पे पहुंच रहे हो ना। शुगर रिवर्सल तभी पॉसिबल है, तीन क्राइटेरिया जो मेडिकल साइंस बताता है, वो तीन क्राइटेरिया जो है ना वो हमेशा याद रखना चाहिए। पहला कि आपका शुगर कितने साल से चल रहा है। अगर शुगर बहुत लंबे समय से चल रहा है तो इसको रिवर्सल करना पॉसिबल नहीं है लंबे समय तक। हो सकता है कि आप जो है ना खाना कम कर दो तो 2-4 साल के लिए हो सकता है कि आपका बेटर हो जाए, लेकिन फिर वापस आप फिर से वहीं पहुंचोगे, फिर से शुगर वैसे ही पहुंचेगा, और इस बार जो पहुंचेगा वो फिर उस प्रोसेस से, जो आप कम खाने से जो आप कम कर रहे थे ना, उससे ये ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपको ये शुगर की बीमारी कितने साल से है। अगर बहुत पुराना बीमारी है तो ऑब्वियस सी बात है रिवर्सल करना मुश्किल होता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है कि आपकी उम्र क्या है। अगर आप यंग एज में अगर आपको डायबिटीज हुआ है, सपोज 25 साल, 27 साल, 30 साल के अंदर डायबिटीज डेवलप हुआ है, या 35 साल के अंदर डेवलप हुआ है, तो एक पॉसिबिलिटी रहती है कि हाँ आप रिमिशन फेज में आ सकते हैं। आपको हो सकता है कि अभी फिलहाल दवाई की जरूरत ना हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लाइफ टाइम दवाई नहीं चलेगी। डायबिटीज डायग्नोस हुआ है तो दवाई तो लगेगी ही, लेकिन कब लगेगी ये पता नहीं। हो सकता है कि 2-4 साल 5 साल के बाद आपको लगे, लेकिन लगेगी। तो इसलिए उम्र बहुत मायने रखता है कि आपकी उम्र क्या है। अगर आपकी उम्र कम है तो डायबिटीज रिवर्सल करना पॉसिबल है, लंबे समय तक आप रिवर्सल फेज में रह सकते हैं। और अगर आपकी उम्र बहुत ज्यादा है तो फिर आप रिवर्सल वाले फेज में बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं। तीसरा जो है कि डायबिटीज डायग्नोस हुआ तो आप कितने मेडिसिन पे हो। अगर आपने सपोज 5 तरीके का मेडिसिन आप ले रहे हो, 4 तरीके का मेडिसिन ले रहे हो, तो उस कंडीशन में रिवर्सल करना पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपका मेडिसिन, एक मेडिसिन चल रहा है, सिर्फ मेटफॉर्मिन चल रहा है, तो ये पॉसिबल होता है कि हाँ आप जो है ना मेडिसिन फ्री अभी फिलहाल के लिए हो सकते हो। और आपने अगर अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखा तो हो सकता है बहुत लंबे समय तक आप जो है ना शुगर फ्री रहोगे। अगर आपने लाइफस्टाइल अच्छा रखा तो हो सकता है कि आप बहुत लंबे समय तक बिना मेडिसिन का आराम से बिता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये आप 100% गारंटी नहीं दे सकते हो कि हाँ आप जो है ना अब लाइफ टाइम कभी भी आपको शुगर का प्रॉब्लम होगा ही नहीं और आपको कभी मेडिसिन लेना ही नहीं पड़ेगा। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये सब सब रिसर्च पेपर है। आप एक बार जो है ना पबमेड पे जाके बढ़िया से आप एक बार पढ़िएगा, पबमेड, PUBMED, पबमेड। ये पूरा जितने भी डॉक्टर हैं सारे डॉक्टर इसी इसी सोर्स से जो है ना अपना आर्टिकल निकालते हैं, और इसी सोर्स पे वो सारा कुछ जो है ना रेफरेंस देते हैं। हम भी जो रेफरेंस देते हैं इसी सोर्स से रेफरेंस देते हैं। तो पबमेड पे जाके एक बार जो है ना बढ़िया से पढ़िएगा कि डायबिटीज रिवर्सल होता क्या है। आपको जो है ना डायबिटीज रिवर्सल, आप एक बार उसमें डायबिटीज रिवर्सल सर्च करिएगा, आपको ढेर सारा आर्टिकल मिलेगा। आप एक बार स्टडी करिएगा, आपको खुद समझ में आएगा कि जो मैं बोल रहा हूं उसमें कितनी सच्चाई है। तो तीन क्राइटेरिया है कि आपकी उम्र क्या है, आपका मेडिसिन कितना चल रहा है, और कितने साल पहले आपको डायबिटीज डायग्नोस हुआ है। यही तीन क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आपका डायबिटीज रिवर्स होगा या नहीं होगा, ये मायने रखता है। इसके अलावा मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, ऑब्वियस सी बात कि वो कुछ पेशेंट एकदम बिल्कुल फ्रेश होते हैं, जिनको कि जिंदगी में पहली बार डायबिटीज डायग्नोस हुआ है और वो डायरेक्टली एलोपैथिक डॉक्टर के पास आए हैं। और बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं, मोर देन 60% पेशेंट ऐसे होते हैं जो पहले कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट ले चुके हैं लेकिन एलोपैथ में उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं करवाया। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि
जैसे ही डायबिटीज डायग्नोस होता है, आम आदमी को यही समझ में आता है कि अब तो दवाई चलेगी लाइफ टाइम। तो जब लाइफ टाइम दवाई चलेगी, तो क्यों ना पहले हम एक बार जो है ना एलोपैथ छोड़कर कहीं और ट्राई कर लें। तो लोग पहले आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ पहले भागते हैं, जिसमें हमारे पास भी आप मेरे कमेंट में देखिएगा कितने लोगों ने कमेंट किया है। तो पहले आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ भागते हैं, ये 100% सत्य है। अगर डायबिटीज हुआ है तो ट्रीटमेंट तो चाहिए ही चाहिए। अब आपके मानने और नहीं मानने पर डिपेंड करता है। आप मानोगे तो आप ठीक रहोगे, अगर आप नहीं मानोगे तो जो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो आपके होंगे। अच्छा, अब है क्या डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? सबसे पहले आप अगर आयुर्वेदिक में अगर आप चले जाते हैं ट्रीटमेंट करवाने, और लंबे समय तक आपने जो है ना आयुर्वेदिक का साथ नहीं छोड़ा, या आपने किसी भी तरीके का ढंग से कोई इसका उपाय नहीं किया, तो फिर प्रॉब्लम कहां पे होती है? तीन जो कॉम्प्लिकेशन है ना वो 100% आएगा ही आएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपका शुगर लेवल कैसा चल रहा है। तो तीन कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है? पहला कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक रेटिनोपैथी, आपका रेटिना खराब होना, सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी, मतलब आपका किडनी खराब होना। और तीसरा कॉम्प्लिकेशन क्या है? वो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो कि पैरों में नीचे तलवों में जलन होना, पैरों में दर्द रहना, ये प्रॉब्लम है। तो अगर कोई भी डायबिटीज का ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं करता है, और उसका जो है वो शुगर हमेशा बढ़ा हुआ रह रहा है, और वो ये सोच के चल रहा है कि मुझे आयुर्वेदिक्स में ही स्टिक रहना है, मुझे अब इसका कोई उपाय नहीं करना है दूसरा, तो मैं उनको जो है ना सही नहीं मानता हूं। मुझे ऐसा फील होता है कि कंडीशन चाहे कुछ भी हो, शुगर लेवल कम होना चाहिए। चाहे जिस भी तरीके से आप करो, आयुर्वेद से करो, होम्योपैथ से करो, एलोपैथ से करो, या एक्सरसाइज करके करो, खाना कम करके करो, शुगर को पहले नॉर्मल करो। शुगर को अगर आप नॉर्मल नहीं करोगे, ये जाके किडनी खराब करेगा, ये जाके आंख खराब करेगा, ये जाके नर्व डैमेज करेगा। तो ये सब जो है ना चलता रहेगा, तो ये सबको निपटाना बहुत जरूरी है। अब एक बार आपने शुगर को नॉर्मल कर लिया, उसके बाद आप अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करो, और फोकस करके उसको ऐसा लाइफस्टाइल बना के रखो जिससे लंबे समय तक आप शुगर फ्री रह सको, लंबे समय तक आप मेडिसिन फ्री रह सको। लेकिन रिवर्सल जो टर्म यूज करते हैं, ये रिवर्सल टर्म सही नहीं है। रिवर्सल का मतलब होता है कि डायबिटीज को हमेशा के लिए खत्म कर देना, ये पॉसिबल नहीं है। डायबिटीज को आप रिमीशन कर सकते हो। रिमीशन मतलब कि आप डायबिटिक हो लेकिन आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, आप बिना मेडिसिन का चल रहे हो। लेकिन कितने साल तक चलोगे ये पता नहीं। ये हो सकता है कि 2 साल भी हो, ये हो सकता है 5 साल भी हो। इसलिए ये बोल करके, अभी मेरे पास एक पेशेंट ने कमेंट किया कि मेरा HbA1c 10 पॉइंट कुछ था और मैंने 6.4 कर लिया, अब जो है आप झूठ बोल रहे हो कि डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल नहीं होता है। भाई साहब, आप जिस प्रोसेस से किए हैं, आप एक बार जो है ना ऐसे ही करते रहिए, और हर साल अपना HbA1c करके जो है ना आप मेरे इसी वीडियो में आप कमेंट करते रहिए कि आपका HbA1c कितना चल रहा है। और अगर आप लंबे समय तक अगर आपने मेंटेन कर लिया तो आपको लख लख बधाई। अगर आपका मेंटेन नहीं हुआ तो फिर मेडिसिन पे आना पड़ेगा। तो फिर आप मुझे बताइएगा कि मैं झूठ बोल रहा था या फिर आपके नॉलेज में ही कमी थी, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं चीजों को। आप सिर्फ जो है ना आकर के कमेंट करना जानते हैं। तो पहले चीजों को समझिए, साइंटिफिकली चीजों को समझिए, और उसके बाद कमेंट करिए। मैं जो भी बोलता हूं वो आपको समझाने के ख्याल से बोलता हूं। मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ आया हूं, मैं कोई आटा बेचूंगा, या मैं कोई यहाँ पर धूप बत्ती बेचूंगा। मैं यहाँ कुछ भी बेचने नहीं आया। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बताने आया हूं कि ऐसा होता है। आप मानो या ना मानो, ये आपकी मर्जी। समय के साथ आप मुझे मानने लगोगे, बस समय का इंतजार है। अच्छा है, एक चीज और होता है क्या कि जब आप लो कैलोरी डाइट पे जाते हो, सपोज आपकी रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरी की थी, और आपने जो है ना वो कैलोरी लेना शुरू किया 800 कैलोरी, 900 कैलोरी, तो धीरे धीरे क्या है ना कि आपका मसल जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है, मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट को आप देखेंगे कि इनका पेट जो है वो बढ़ा हुआ ही है, इनका पेट निकला हुआ ही है, लेकिन हाथ पैर जो है ना वो
पतले हो गए। क्यों? मसल लॉस। मसल लॉस इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। मतलब कि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शुगर शरीर के अंदर जा रहा है वो मसल के अंदर नहीं जाएगा। तो अगर मसल ही नहीं है, मसल ही लॉस हो रहा है, तो इंसुलिन तो वैसे भी काम नहीं करेगा। जब इंसुलिन काम नहीं करेगा, इंसुलिन कम काम करेगा, तो फिर आपका शुगर बढ़िया से यूटिलाइज नहीं होगा। शुगर यूटिलाइज नहीं होगा तो डायबिटीज तो हर हाल में 5 साल 7 साल के बाद फिर से जो है ना विकराल रूप लेके आएगा। आपने कितने पेशेंट को ऐसा देखा है जिसको कि डायबिटीज आपने देखा है कि एक बार जो है ना वो दवाई बंद हुई उसकी और लाइफ टाइम के लिए दवाई बंद हो गई। देखो मैं तो डॉक्टर हूं, मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं और मैं बहुत लोगों को देखा हूं। मैंने आज तक किसी को ऐसा नहीं देखा कि लाइफ टाइम के लिए किसी का मेडिसिन 100% बंद हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि आप अगर मेहनत करोगे तो 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल हो सकता है आपको डायबिटीज की मेडिसिन ना लेनी पड़े। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायबिटीज से मुक्त हो गए। वंस यू आर डायबिटिक यू विल बी डायबिटिक फॉर लाइफ टाइम। हाँ, आप मेडिसिन की जरूरत नहीं भी हो सकती है कुछ दिनों के लिए, कुछ साल के लिए। चीजों को समझिए और उसके बाद कमेंट करिए, मजा आएगा मुझे भी बताने में।